जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के चरणों का जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, उसके 3 ताप तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण, तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझें उसको, भजन हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। पुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं।
जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहां पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए कथा, रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। शिव का श्रृंगार किस लिए? क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मोली, चंदन, जो भी आपके पास में है, अबीर, गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देव अधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती। देखिए, पितरों की 3 बेटियों को श्राप लग गया। श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब दुख आ गया। पितरों की बेटियां, इन्होंने पूछा हमारा भी कल्याण हो और पितृलोक में जितने
पित्र आए उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में, जैसे हमारी गति बिगड़ी है, हम अभी युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया, मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो, सनकादि ऋषि से पूछ रही है। आप कृपा करें, आप दया करें। उद्धार कैसे हो? महाराज सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान। और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग, अरे उठाओ तो सरी, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता क्या ले गए होगे, ले गए थे ना, हम भी ले गए थे, ठीक है, तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे, हम कोई अलग से तो पैदा हुए नहीं है? तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे। अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? नहीं, ना हम है ना तुम, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहां रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहां दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा, बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूं, आप इसको पा लेना। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं, बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा, डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा, बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई, बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बाबा बहुत तकलीफ में हूं। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं, बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में
33 कोटि देवता विराजमान है बाबा, जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दे। आप भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरुजी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरुजी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जा रहे हैं। और गुरुजी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया। तो कल माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहास अन्ना जी से कहूंगा, जब भाव से भगवान को दिया जाए ना तो भगवान भाव से पा लेता है। भाव से अगर भगवान को दिया जाए तो भाव से पा लेता है। 3 लाख भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 2 लाख भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 4 लाख भक्त अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें से कम 1.5 से 2 लाख भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर का प्रसाद पाकर जाते हैं। प्रेमवश आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। जब भगवान ने कुछ नहीं पाया, प्रेमवश बस भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया, तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे ये महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है। इससे ये महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगा लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसी कथा में। आप में से सब ने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया। भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए। अब हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अब हमारा सनातन धर्म क्या वर्णन करता है कि मंदिर से जब प्रसाद का डब्बा लेकर निकलो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटो। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? हमारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में से प्रसाद लेकर निकलो तो उस प्रसाद में से वितरण कर दो। अन्ना जी, आपको कल के लिए एक धन्यवाद। कल एक दीदी यहाँ पर व्हील चेयर पे आई थी। हमारा ऐसा नियम है कि व्यासपीठ से हम जब तक बैठे हैं तब तक हम बेलपत्र देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उतरने के बाद हम बेलपत्र उठाते भी नहीं और देते भी नहीं। हमारा नियम है ये, जब तक हम बैठे हैं तब तक बेलपत्र देते हैं। कल हम जब उतर गए और वो व्हील चेयर से वो दीदी यहाँ पर आई, शायद आज बैठी हो कि ना बैठी, तो वो वहाँ आई तो आपने कहा गुरुजी इनके तकलीफ है और ये व्हील चेयर पर हैं तो इनको बेलपत्र। अब हमारे मन में आया कि हम बेलपत्र कहाँ से लाएं, कैसे दें? तो अन्ना जी आपको साधुवाद है उसके लिए। आपने अपनी जेब में से आपकी जो बेलपत्र थी वो निकाल कर दे दी और कहा ये बेलपत्र इनको दे दो गुरुजी, इनको जरूरत। उसकी साधुता है आपको। इससे ये मालूम पड़ता है कि हम सबके लिए हैं, हम सर्वस्वता के लिए बेटे, हम सर्वस्वता के। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? हमारा